एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सक्सेस मंत्रा। जो केवीएस में ऑलरेडी अपॉइंटेड टीचर्स हैं, चाहे वो पीआरटी हों, टीजीटी हों या फिर पीजीटी हों या फिर वो एचएम की पोस्ट पर हों, उनको जो है ये 50 आवर्स का सीपीडी कोर्स करना कंपलसरी है। कंपलसरी इन द वे इसलिए है क्योंकि जब आप समागम में ये सारी चीज़ अपने जो भी आपकी सीपीडी कर रखी है वो सब अपलोड करेंगे तो वहाँ से आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा कंप्लीशन का, और वो सर्टिफिकेट आपके सर्विस बुक में लगेगा। ठीक है, तो इसको आप कंप्लीट कर लीजिए। ये जो 50 आवर्स हैं ये ब्रेक करे गए हैं। किस में ब्रेक करे गए हैं तो ये आपको भी मालूम होना चाहिए, अगर नहीं मालूम है अभी तक। 50 आवर्स का जो सीपीडी कोर्स है उसको जो है में ब्रेक करा गया, ऑफलाइन एंड ऑनलाइन। ऑफलाइन में आपके 30 आवर्स कंप्लीट होने चाहिए, जबकि आपके ऑनलाइन में 20 आवर्स जो है कंप्लीट होने चाहिए। ठीक है, अगर आप इन केस जो 2024 का है उसमें आप 50 आवर्स नहीं कंप्लीट कर पाए, समझे आपने सिर्फ 10 आवर्स कंप्लीट करें तो आपके 40 आवर्स बच गए। तो जो अब कमिंग ईयर है 2025 उसमें आपको 50 तो करने पड़ेंगे प्लस 40 जो रिमेनिंग है वो भी करने पड़ेंगे। मतलब आपको टोटल 90 आवर्स का कंप्लीट करना पड़ेगा पूरा। ठीक है, तो ये आपको करना है तो आपको करना है, और अगर आपने नहीं करना है तो आप शुरू कर दीजिए करना। ठीक है, आई होप आप समझ गए क्या करना है। अच्छा, करना क्या क्या है, कौन सी ट्रेनिंग करनी है, कैसी ट्रेनिंग करनी है, तो चलिए वो पढ़ लेते हैं, वो डीप में और समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पे कुछ दिया हुआ है, इन्होंने ब्रेक करके एकेडमिक एक 4 क्वार्टर्स में डिवाइड कर रखा है पहले। तो हर क्वार्टर में 3 मंथ्स है। जैसे क्वार्टर 1 है अप्रैल मई जून। ठीक है, इसमें क्या लिखा है, क्वार्टरली टोटल आवर्स कितने हैं 12 आवर्स। क्वार्टर 2 को इन्होंने डिवाइड करा 20 आवर्स। क्वार्टर 3 को दिए 9 आवर्स। क्वार्टर 4 को दिए 9 आवर्स। ट्रेनिंग असाइनमेंट टू बी अंडरटेकन इन फेस टू फेस, तो एक्शन रिसर्च है, कोई भी इनोवेटिव प्रोजेक्ट या वर्कशॉप आप कर सकते हैं। सब्जेक्ट एनरिचमेंट वर्कशॉप बेस्ड ऑन सीबीएल, सीबीए, पीबीएल। और जो क्वार्टर 3 हाफ डे वर्कशॉप कोई हो सकती है। और फिर सेमिनार ई कंटेंट डेवलपमेंट एट आरओ जीट लेवल क्वार्टर 4 में कर सकते हैं। नंबर ऑफ आवर्स भी दिए 6, 18, 3 एंड 3। ट्रेनिंग टू बी अंडरटेकन इन ऑनलाइन मोड। ऑनलाइन मोड में आप कहाँ से ट्रेनिंग ले सकते हैं, तो जो दीक्षा ऐप पे ट्रेनिंग होती है वो भी मैं आपको लिंक दे दूँगी, और उन लिंक से आप जो है अगर आपने नहीं करा है तो कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है, और दीक्षा ऐप के बारे में भी आपको बता देंगे कि करना कैसे है, और अगर हो सकेगा तो आपको जो कोर्सेज़ हैं उनके आंसर की भी आपको प्रोवाइड कर देंगे ताकि आपको करने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। या फिर आप निष्ठा ऐप से भी कर सकते हैं, दीक्षा, निष्ठा। ठीक है, और एनसीईआरटी, सीबीएसई, इग्नू, स्वयं, ये सब आपको देखिए दिए हुए हैं यहाँ पर। ठीक है, तो आप करना स्टार्ट कर दीजिए। चलिए आगे पढ़ते हैं। अब यहाँ पे कुछ इन्होंने दिए हैं जो कि आप हर सजेस्टिव एरिया टॉपिक टू बी कवर्ड इन सीपीडी कोर्सेज ईच सेशन विल बी काउंटेड एज ऑफ 1.5 आवर ड्यूरेशन। मतलब 1.5 घंटे का इनमें से कोई भी अगर आपने कर रखा है तो आपका 1.5 घंटे का काउंट होगा। जैसे कि डिफरेंट पेडागोजिकल अप्रोच है। ठीक है, जो भी आपने लिया हो विद्यालय लेवल या क्लस्टर लेवल पर, ये आपका ऑफलाइन है। ओके, केवीएस फ्लैगशिप प्रोग्राम, एनईपी 2020 फीचर, डिज़ाइन लर्निंग, एक्सपीरियंशियल लर्निंग अप्रोच, इंटीग्रेट 25 फर्स्ट सेंचुरी स्किल, स्कीम ऑफ स्टडी, सिलेबस, टेक्स्ट बुक, प्रिपरेशन ऑफ कॉम्पिटेंसी बेस्ड टेस्ट, इफेक्टिव क्लासरूम मैनेजमेंट, राजभाषा, एक्शन रिसर्च, असेसमेंट स्ट्रक्चर, इमोशनल वेलबींग, जादुई पिटारा। ऑनलाइन मोड में आपका है यूज़ ऑफ आईसीटी, इंक्लूसिव एजुकेशन, कम्युनिकेशन स्किल, निपुण भारत, एफएलएन, होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड, साइबर सिक्योरिटी, वैल्यू एजुकेशन, स्टोरी टेलिंग, पेडागोजी, स्पोर्ट्स, इंटीग्रेटेड लर्निंग एंड गैमिफिकेशन। फिर ऐसे ही आपके जो है रीजनल लेवल पर भी दे रखा है और केवीएस जीट लेवल पर भी दे रखा है। तो आप ये देख रहे हैं, आपके पास ये पेज भी होगा, अगर नहीं है तो आप स्क्रीनशॉट यहाँ से ले सकते हैं। The session for CPD at विद्यालय लेवल should be conducted in a face to face mode, offline mode only। तो ये जो आपकी है CPD कोर्स आपको 30 घंटे का ऑफलाइन चाहिए। अगर आपका 1.5 घंटे का भी स्कूल में लेवल पर हुआ जा रहा है तो कितना अच्छा है, वहाँ से भी आप कलेक्ट करते रहिए। जो भी वो आप कर रहे हैं वर्कशॉप या कुछ भी कर रहे हैं तो आप उसका डॉक्यूमेंट स्कूल से मांगिए कि मुझे कुछ डॉक्यूमेंट दीजिए, कोई प्रूफ दीजिए, जिससे कि आप उसमें अपलोड कर सकें ताकि आपका ये 1.5 घंटा काउंट हो सके। ठीक है, द जीट लेवल CPD शुड बी अंडरटेकन एट रीजनल एंड विद्यालय लेवल इन द कैस्केडिंग मोड फॉर 100% रीच आउट एंड इफेक्टिवनेस। द ट्रेनिंग नीड एनालिसिस शुड बी डन एट जीट रीजनल विद्यालय टू चूज द CPD एरिया। 30 आवर्स फेस टू फेस एंड 20 आवर्स ऑनलाइन CPD मस्ट बी मैंडेटरी। इंपॉर्टेंट है, आपको करना ही करना है।
ठीक है। सीपीटी जो है एक्सटर्नल एजेंसी से भी आप कर सकते हैं, जैसे कि आप एनसीईआरटी, निष्ठा, दीक्षा, आई गॉट, कर्मयोगी, सीबीएसई यानी अदर नॉलेज पार्टनर विद डेफिनेट नंबर ऑफ उस जब आप सर्टिफिकेट डाउनलोड करेंगे तो उसमें नंबर ऑफ आवर्स दिए होते हैं, किसी में 5 आवर्स दिए होते हैं, किसी में 2 आवर्स दिए होते हैं, ऐसे ऐसे करके उसमें घंटे दिए होते हैं, वही घंटे एक्चुअल में काउंट होंगे। फिर है क्रेडिट कोर्स कंडक्टेड बाय दी इग्नू स्वयं, वहाँ से भी 3 आवर्स फॉर 1 क्रेडिट पॉइंट है, मतलब अगर 1 क्रेडिट पॉइंट आपको मिल रहा है तो उसका मतलब है 3 घंटे। नॉन क्रेडिट कोर्स ये नील है, ये आपको कोई भी उस कार्ड नहीं मिलेगा। या फिर आपने क्या कर रखा हो, यहाँ पे भी अदर एक्टिविटीज़ भी काउंट होती हैं, जैसे कि अगर आपने विद्यालय रीजनल लेवल जर्नल मैगजीन में कंट्रीब्यूटर या फिर एडिटोरियल बोर्ड मेंबर हैं तो वहाँ पे आपको क्या मिल सकता है, एडिट कंट्रीब्यूटर है तो 1 घंटा, एडिटोरियल बोर्ड मेंबर है तो आपको 2 घंटे मिलेंगे। केवीएस नेशनल लेवल मैगजीन न्यूज़लेटर पब्लिकेशन में है तो आपको कंट्रीब्यूटर में तो 2 घंटे, एडिटोरियल बोर्ड मेंबर में तो 6 घंटे आपको मिल सकते हैं। ओके, फिर बात करते हैं पेपर पब्लिकेशन एंड प्रेजेंटेशन का। अगर आप लोकल रीजनल लेवल पब्लिकेशन प्रेजेंटेशन इन रिकॉग्नाइज्ड जर्नल मैगजीन हाफ डे है तो 3 घंटे काउंट होंगे। 1 डे अगर नेशनल लेवल पे तो 6 घंटे, इंटरनेशनल लेवल पे 2 डेज तो 12 आवर्स काउंट होंगे। फिर है ई कंटेंट डेवलपमेंट, स्टूडेंट सपोर्ट मटेरियल, मॉड्यूल डेवलपमेंट, बुक चैप्टर्स, ट्रांसलेशन फॉर स्कूल एजुकेशन सब्जेक्ट्स इंक्लूडिंग generic subjects such as one e-content module development allotted by RO headquarter level per day तो 6 घंटे, ठीक है। हाफ एन आवर लाइव सेशन ऑन PME विद्या चैनल 3 आवर्स, प्री अप्रूव्ड एक्सपर्ट रिसोर्स पर्सन इन अ सेशन इन फेस टू फेस प्लेटफॉर्म, शेयरिंग एक्सपीरियंसेस इन पेपर पार्टिसिपेशन तो उसके लिए 3 घंटे, पेपर सेटिंग ऑफ अ स्कूल सब्जेक्ट एट RO लेवल तो आपको 3 घंटे मिलेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपने जो है आर्ट्स कलेक्ट करिए, टोटल 50 आवर्स कोशिश करिए कि कलेक्ट हो जाए, और कैसे करना है वो भी हम आपको बताते रहेंगे, जो भी कोर्सेज आते रहेंगे वो हम वीडियो बना बना के डालते रहेंगे, तो आप वहाँ से देखते रहिए और कोशिश ये करेंगे कि आंसर्स भी डाल दें ताकि आपको करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। कुछ ऑब्जेक्टिव दे रखे हैं, इनसे कोई भी अगर आपको पढ़ना हो तो आप ये एक रीडिंग कर सकते हैं, वैसे पता ही है क्यों ठीक है। फिर ये बस ठीक है, तो ये एट द जो सेशन कैलेंडर का जो ईयर होता है, सेशन से नहीं मतलब है, जो कैलेंडर का जैसे 2025 स्टार्ट हो गया तो जो भी अब आप करेंगे वो 2025 के अंडर आएगा, ठीक है। तो अभी से आप स्टार्ट करिए ताकि दिसंबर तक की, अगर आपने लास्ट ईयर कर रखा है तो बहुत अच्छा, अगर नहीं करा है तो उसका भी आपको अभी इस साल करना है, कंप्लीट करना है, तो कोई ड्यू ना रखिएगा, कोशिश करिए कि जल्द से जल्द आप उसको कंप्लीट कर ले जाए। आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, टू द पॉइंट लगी होगी और समझ में आई होगी। अगर आपको समझ में आई है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको अपडेट्स ऐसे ही मिलती रहें, और जो है वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और ऐसे ही चैनल को प्यार देते रहिए। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और उसमें जो बेल लगे उसको क्लिक करिए ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम पे मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।